हेलो बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं पाठ 7 वचन नंबर, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 4 का पाठ है। हम सबसे पहले वचन यानी कि नंबर के बारे में पढ़ते हैं। परिभाषा दी गई है, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो शब्द का ऐसा रूप जिससे हमें पता चले कि कोई वस्तु या प्राणी एक है संख्या में या अनेक है, उन्हें हम वचन कहते हैं। चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है बच्चों। चिड़िया घोंसले में बैठी है। अगला वाक्य, चिड़िया डाल पर बैठी है। तो बच्चों, इस वाक्य में चिड़िया जो है एक से अधिक है। ठीक है बच्चों। और इस वाक्य में जो चिड़िया है केवल एक है। ठीक है बच्चों। अगला वाक्य पढ़ते हैं। चित्र को देख सकते हैं आप। पुस्तक मेज पर रखी है। तो केवल एक ही पुस्तक की बात हो रही है जो मेज पर रखी है। पुस्तकें अलमारी में रखी है। पुस्तकें यानी कि एक से अधिक है, तो पुस्तकें। ठीक है बच्चों। ऊपर दिए गए वाक्य में चिड़िया और पुस्तक शब्द से उनके संख्या में एक होने का बोध हो रहा है। ठीक है बच्चों। वहीं चिड़िया और पुस्तकें शब्द से उनके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर्स। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन व बहुवचन। दो भेद हैं ये। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक वचन। शब्द के इस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है। जैसे, तो ये शब्द का ऐसा रूप होता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु या प्राणी संख्या में एक है। उदाहरण दिया है चूहा, टॉफी, पतंग। ठीक है बच्चों। दूसरा, बहुवचन। शब्द के इस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है। जैसे उदाहरण दिए हैं, जैसे चूहे, टॉफियां, पतंगे। ठीक है बच्चों। कुछ शब्दों के वचन परिवर्तन रूप देखते हैं। एक वचन और बहुवचन। घोड़ा, घोड़े, झंडा, झंडे, बच्चा, बच्चे, बेटा, बेटे, रात, रातें, डंडा, डंडे, आंख, आंखें, गमला, गमले। इसी प्रकार यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दिया गया है। रुपया, रुपए, माला, मालाएं, कक्षा, कक्षाएं, भाषा, भाषाएं, दिशा, दिशाएं, महिला, महिलाएं, कहानी, कहानियां, तितली, तितलियां, कपड़ा, कपड़े, बात, बातें, पंखा, पंखे, बूंद, बूंदे, कुर्सी, कुर्सियां, सब्जी, सब्जियां, बिल्ली, बिल्लियां, घड़ी, घड़ियां। एक वचन, बहुवचन। रानी, रानियां, कुत्ता, कुत्ते, पौधा, पौधे, वस्तु, वस्तुएं, धातु, धातुएं, कौवा, कौवे। एक वचन, बहुवचन। टोपी, टोपियां, छुट्टी, छुट्टियां, कटोरी, कटोरियां, मछली, मछलियां, गुड़िया, गुड़िया, रोटी, रोटियां। वचन की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से हो सकती है। जैसे उदाहरण दिया है, पहला, वह ईमानदार है, वे ईमानदार है। तो यहाँ पर व्यक्ति केवल एक है, वह शब्द यूज किया है, और यहाँ वे शब्द का प्रयोग किया है, तो यहाँ व्यक्ति ज्यादा है। ठीक है बच्चों। दूसरा, मिठाई अच्छी है, मिठाइयाँ अच्छी है। तो मिठाई केवल एक है और मिठाइयाँ एक से अधिक है। ठीक है बच्चों। तीसरा, मोती चमकता है, मोती चमकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मोती है, यहाँ केवल एक मोती है। ठीक है बच्चों। यहाँ से हमें क्रिया से पता चला ये। ठीक है। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए भी हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान ही रहते हैं। जैसे आदमी, बादल, पेड़, घर, मंदिर आदि। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, समाचार आदि। कुछ संबंध बताने वाले संज्ञा शब्द दोनों वचनों में
एक समान होते हैं, जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा, पिता आदि। अगणनीय संख्या जिसे गिना ना जा सके का बहुवचन रूप नहीं बनता, जैसे चीनी, पानी, दूध आदि। जो अगणनीय संख्या होते हैं इनका बहुवचन नहीं होता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यदि शब्द के अंत में ई या बड़ा ऊ है तो वचन बदलते समय ई का ई, छोटी ई और ऊ का छोटा ऊ हो जाएगा, जैसे कली, कलियां, वधु, वधुएं। ठीक है बच्चों, अगर बड़ी ई या बड़ा ऊ दिया हुआ है तो बड़ी ई छोटी ई में बदल जाती है, बड़ा ऊ छोटा ऊ में बदल जाता है, जैसे यहाँ उदाहरण भी दिया गया है। इस पाठ में हमने सीखा वचन से हमें संख्या का बोध होता है, वचन से हमें संख्या पता चलती है। वचन के दो भेद है, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन व एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। जो एक संख्या के बारे में बताए एक वचन, एक से ज्यादा के बारे में बताए बहुवचन। अभ्यास, मौखिक कौशल ओरल स्किल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, हलवाई की दुकान पर एक मिठाई मिलती है या अनेक? उत्तर होगा अनेक, यानी कि मिठाइयां मिलती हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, पेड़ पर लगे पत्ते एक वचन है या बहुवचन? उत्तर होगा बहुवचन। प्रश्न 3, अपने जन्मदिन पर आप एक केक काटते हैं या अनेक? यह उत्तर आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, कौन सा जोड़ा सही है? पहला, घोड़ा, घोड़े। दूसरा, घोड़ी, घोड़ी। तीसरा, घोड़े, घोड़ियां। उत्तर होगा घोड़ा, घोड़े। ख, कौन सा वाक्य सही नहीं है? पहला, 2 जूते दे दो। दूसरा, मुझे 2 जूता चाहिए। तीसरा, 1 जोड़ी जूते दे दो। तीसरा सही है। ग, घोड़ी का बहुवचन क्या होता है? पहला, घोड़ियां। दूसरा, घोड़ी। तीसरा, घोड़ियों। उत्तर होगा घोड़ियां। घ, जाति का बहुवचन डैश होता है। पहला, जातियां। दूसरा, जाति। तीसरा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा जातियां। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। क, वचन से स्त्री व पुरुष का बोध होता है। असत्य। ख, वचन के 4 भेद होते हैं। असत्य, ग, सम्माननीय व्यक्तियों के लिए हमेशा एक वचन का प्रयोग करते हैं। असत्य। घ, एक संख्या बताने वाले शब्द एक वचन होते हैं। सत्य। अड़, पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। सत्य। प्रश्न 3, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। क, घर की सभी डैश खोल दो खिड़की, खिड़कियां। उत्तर होगा खिड़कियां। ख, लता ने डैश की माला पहनी है। फूल या फूलों। उत्तर होगा फूलों। ग, पिताजी ने 2 डैश खरीदी। कमीज या कमीजें। उत्तर होगा कमीजें। घ, आगे डैश की दुकान है सब्जी, सब्जियों। उत्तर होगा सब्जियों। अड़, स्कूल में डैश पढ़ते हैं। बच्चा, बच्चे। उत्तर होगा बच्चे। लेखन कौशल राइटिंग स्किल। प्रश्न 4, इन शब्दों के वचन बदलिए। क, साइकिल। उत्तर होगा साइकिलें। ख, दिशा। उत्तर होगा दिशाएं। ग, वधु। उत्तर होगा वधुएं।
घ टॉफी, उत्तर होगा टॉफियां। अड़ पतंग, उत्तर होगा पतंगे। च चूहा, उत्तर होगा चूहे। प्रश्न 5, वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। क चिड़िया उड़ती है, उत्तर होगा चिड़िया उड़ती है। ख कमरे में मक्खी भिनभिना रही है, उत्तर होगा कमरे में मक्खियां भिनभिना रही है। ग लड़कियां कुओं से पानी खींच रही थी, उत्तर होगा लड़की कुएं से पानी खींच रही थी। घ चूहा दौड़कर छिप गया, उत्तर होगा चूहे दौड़कर छिप गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियात्मक कौशल निम्नलिखित शब्दों को छांटकर उचित कॉलम में लिखिए। तो हमें एक वचन को एक वचन में, बहुवचन को बहुवचन में लिखना है। चादरें बहुवचन, बोतल एक वचन, नानी एक वचन, मुर्गा एक वचन, गुड़िया एक वचन, केले बहुवचन, सहेलियां बहुवचन, नदियां बहुवचन, तितलियां बहुवचन, पहेली एक वचन। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।